हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में वाक्य शुद्धि। अगर फ्रेंड्स जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है और उसमें वाक्य शुद्धि टॉपिक दिया हो तो उन सभी एग्जामों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाक्य अशुद्ध क्यों होता है। शब्द शुद्धि के साथ वाक्य शुद्धि का भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग से, अनुपयुक्त शब्द के प्रयुक्त होने से, सही क्रम या अनुवृत्ति न होने से, लिंग वचन कारक का सही प्रयोग नहीं होने से, सही सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जो अर्थ के साथ भाषा सौंदर्य को हानि पहुंचाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य अशुद्धि। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो समान अर्थ वाले दो शब्दों या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के एक साथ प्रयोग होने तथा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः किसी एक अनावश्यक शब्द को हटाकर वाक्य शुद्ध बनाया जा सकता है। इनमें दोनों शब्दों में से किसी एक को हटाना होता है। अतः दोनों रूपों में वाक्य सही हो सकता है। यहाँ एक रूप ही देंगे, यानी कि यहाँ हम सिर्फ एक ही रूप को पढ़ने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य अशुद्धि का उदाहरण। जैसे कि पहला प्रश्न है, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न इसलिए गलत है क्योंकि काल और समय का दोनों अर्थ एक ही होता है, तो इसलिए यह गलत है। तो इसका शुद्ध रूप होगा मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। तो फ्रेंड्स, इस वाक्य में दंड और सजा का अर्थ दोनों एक ही होता है, तो इसलिए यह वाक्य गलत है। तो इसका शुद्ध रूप होगा जैसे कि जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बाद फिर क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद का अर्थ ही हुआ फिर, तो इसलिए यह गलत है। तो इसका शुद्ध रूप होगा इसके बाद क्या हुआ। अगला देखते हैं, यह कैसे संभव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, संभव का अर्थ ही हुआ हो सकता है, तो इसलिए यह गलत है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा यह कैसे संभव है। अगला देखते हैं, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये गलती है कि केवल और मात्र दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो इसलिए यह गलत है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मेरे पास केवल एक घड़ी है। अगला देखते हैं, तुम वापस लौट जाओ। तो फ्रेंड्स, वापस का अर्थ ही हुआ लौटना, तो इसलिए यह गलत है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा तुम वापस जाओ। अगला देखते हैं, सारे देश भर में यह बात फैल गई। तो फ्रेंड्स, सारे और भर दोनों का अर्थ एक ही हुआ, तो इसलिए यह गलत है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा सारे देश में यह बात फैल गई। अगला देखते हैं, वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। तो फ्रेंड्स, सचिवालय एक कार्यालय ही होता है, तो इसमें कार्यालय लगाना गलत है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा वह सचिवालय में लिपिक है। अगला देखते हैं, विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। तो फ्रेंड्स, इसमें इसलिए यह गलती है क्योंकि हम जानते हैं कि विंध्याचल पर्वत ही है, तो इसमें पर्वत लगाना आवश्यक नहीं है, तो इसलिए यह गलत है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है।
अगला देखते हैं, नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न इसलिए गलती है क्योंकि नौजवान के अंतर्गत युवक युवती ही आते हैं, तो इसलिए यह गलत है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, नौजवानों को आगे आना चाहिए। अगला देखते हैं, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। तो फ्रेंड्स ये वाक्य इसलिए गलती है क्योंकि किसी और का ही अर्थ हुआ दूसरे से, तो इसलिए ये गलत है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, किसी और से परामर्श लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स सप्रमाण का अर्थ ही हुआ प्रमाण सहित, तो इसमें सहित लगाना आवश्यक नहीं है, तो इसलिए यह गलत है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, सप्रमाण उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलामी की दास्तां बुरी है। तो फ्रेंड्स इसमें ये गलती है क्योंकि गुलामी और दास्तां एक साथ नहीं रहेंगे, तो इसलिए यह गलत है। इसका सही रूप हो जाएगा, गुलामी बुरी है। अगला देखते हैं, प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है। तो फ्रेंड्स इसमें सज्जन के बाद पुरुष लगा है, इसलिए यह वाक्य गलत है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, प्रशांत बहुत सज्जन है। अगला प्रश्न देखते हैं, शायद आज वर्षा अवश्य आएगी। तो फ्रेंड्स शायद और अवश्य दोनों ही एक ही अर्थ को दर्शा रहे हैं, तो इसलिए यह गलत है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, शायद आज वर्षा आएगी। अगला देखते हैं, शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स शायद और जरूर दोनों ही एक ही अर्थ को दर्शा रहे हैं, इसलिए यह गलत है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। तो फ्रेंड्स कृपया के बाद कृपा लगा है, इसलिए यह गलत है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, कृपया शीघ्र उत्तर दें। अगला प्रश्न देखते हैं, वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। तो फ्रेंड्स गुनगुने का अर्थ ही होता है गर्म, तो इसलिए यह वाक्य गलत है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, वह गुनगुने पानी से नहाता है। अगला देखते हैं, गर्म आग लाओ। तो फ्रेंड्स आग गर्म ही होता है, इसलिए इसमें गर्म लगाना आवश्यक नहीं है, तो इसलिए यह गलत है और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, आग लाओ। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम सबसे सुंदरतम हो। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न इसलिए गलत है क्योंकि सबसे के बाद सुंदरतम लगा है, तो इसका शुद्ध रूप होगा, तुम सबसे सुंदर हो। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुपयुक्त शब्द के कारण वाक्य अशुद्धि।